हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑर्गन, सेल, न्यूक्लियस या फिर टिश्यू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? स्टेम, फ्लावर, लीफ या फिर रूट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लीफ। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन या फिर कैरोटीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? हार्ट, लंग, किडनी या फिर लीवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हार्ट, हृदय। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? 4, 3, 2 या फिर 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 4। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन? कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, आरबीसीज। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी? आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन या फिर इंसुलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस? कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग? रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर आरबीसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पिट्यूटरी, लीवर, थायराइड या फिर पैनक्रियाज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लीवर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? लंग, स्किन, लीवर या फिर हार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्किन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? रक्त को मुख्य रूप से छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? स्टमक, लंग, किडनी या फिर हार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, किडनी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज? वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, विलस या फिर एल्व्यूलस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन? श्वसन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लंग। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर्स इन ब्रोंकाई, लैरिंग्स, एल्वुलाई या फिर ट्रैकिया?
फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एलुलाई यानी वायु कोशिकाएं। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन इन सनलाइट? सूर्य के प्रकाश में त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन डी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्कर्वी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या फिर पेलेग्रा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिकेट्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, सामान्य रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन के। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर विजन, दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन B12? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन या फिर थायरॉक्सिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंसुलिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन का स्त्राव किसके द्वारा होता है? थायराइड, किडनी, लीवर या फिर पैनक्रियाज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, गोइटर या फिर रिकेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डायबिटीज मेलाइटस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड या फिर एड्रेनल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर इंसुलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेस, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, गोइटर या फिर रिकेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गोइटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस इज, मनुष्य में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन, डीएनए, फैट या फिर ग्लूकोज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डीएनए। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? सेल, क्रोमोजोम, टिश्यू या फिर जीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, जीन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल, सामान्य मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 48, 46 या फिर 44? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 46। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 22 पेयर्स, 23 पेयर्स, 24 पेयर्स या फिर 46 पेयर्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 23 पेयर्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? सेक्स क्रोमोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोजोम या फिर राइबोजोम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेक्स क्रोमोजोम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, गोइटर, एनीमिया या फिर रिकेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एनीमिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है,
विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग, शरीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? प्रोटीन, फैट, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोटीन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर मिनरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज या फिर लाइपेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अमाइलेज। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस इन, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? स्टमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्टमक। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन, पचे हुए भोजन का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेरिबेलम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला या फिर सेरिबेलम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेरिब्रम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? विलस, नेफ्रॉन, एल्वियोलस या फिर न्यूरॉन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, न्यूरॉन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिर मीजल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, मीजल्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, वायरस, फंगस या फिर बैक्टीरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? कॉकरोच, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर फंगस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? एचपीवी, एचबीवी, एचआईवी या फिर एचसीवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, पित्त बाइल का निर्माण कौन सा अंग करता है? लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक या फिर गॉल ब्लैडर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लीवर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।